हेलो। हेलो। हाँ जी सर बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर निखिल बोल रहा हूँ सर। हाँ बेटा निखिल। सर फेस टू सर क्लियर हो गया सर। अरे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। कौन से एससी से था? सर 15 ईयर से भोपाल से सर। कौन सा एससी? 15 ईयर से भोपाल सर भोपाल। अच्छा, एएससी 15 भोपाल। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने सर मैंने आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। हाँ बोलो आपको बेटा। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हुआ है सर। मैं देखो बेटा। मतलब जब मैं आया था सर दोबारा से सर, मैं मतलब बिल्कुल हेजिटेशन इतनी हो रही थी सर उस टाइम हाँ। पर। आपने सर सपोर्ट किया सर, इसकी वजह से हो गया सर। बस बेटा देखो, हमारा तो कर्तव्य है, आप हमारे लिए आ रहे विश्वास करके, तो उस काम, जिस काम के लिए आए उस काम को हम बखूबी करें, ये हमारा कर्तव्य है। पर पता है तुम डरते थे कि सर इस बार तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है। मैंने क्या बोला था, टेंशन मत लो, जैसे कह रहा हूँ करके जाओ। और देख लो झंडा गाड़ के आगे, तुम्हारी मेहनत है, बिल्कुल सर। हमने तो थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल बताया सर। बस। बिल्कुल सर, झंडा गाड़ दिया सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या रिपोर्टिंग थी, कितने बच्चे फेल हुए, कैसे क्या हुआ? सर 300 बंदों की रिपोर्टिंग थी। हम्म। उसमें से 242 प्रेजेंट थे। ठीक है। और सर उसमें से 35 फिजिकल में आउट हुए थे। ठीक है। और 40 समथिंग उसमें से उसमें आउट हुए थे एक एसआरटी में। मिनट, उसमें पीएफटी में कितने फेल किए? पीएफटी में 35 35। 35। यस सर। और एसआरटी में? एसआरटी में सर 35 से 40 के बीच में आउट किए थे। अच्छा, लगभग 35-40 इसमें। और ग्रुप डिस्कशन हाँ। में, जीडी में? ग्रुप डिस्कशन में सर 29। 29। आज दिल्ली में बहुत बच्चे फेल किए हैं, 50-60 बच्चे फेल किए हैं। बच्चा हाँ बता रहा सर। था, एक अपना ही पास हो क्या है। तो हाँ सर। ये अच्छा, ऐसे ऐसे रहा है ना? हाँ सर। तो टोटल वो रिपोर्टिंग कितनी थी? टोटल रिपोर्टिंग 300 की थी, प्रेजेंट थे हम्म। 242। तो फिर कितना मेडिकल तो बहुत कम को मिला फिर। मेडिकल में सर 143 बंदों को मिला बस। हाँ वही, बहुत कम बच्चों को मिला फिर। क्या डेट्स हैं, कहाँ पर है सेंटर? सर बड़ोदरा और नासिक है, मेरी नासिक है सर। अच्छा, आपकी नासिक है, भोपाल वालों को नासिक दे रहे हैं और बड़ोदरा दे रहे हैं ना? हाँ। हाँ। सिकंदराबाद वालों को एक तो वहाँ दे रहे हैं, बेंगलोर। जी और सर। एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ दे रहे हैं। जी और सर। दिल्ली वालों को इंदौर, वो तो पाला गाजियाबाद में। और पाला। पाला में। हाँ। यहाँ ठीक है, ऐसी है। ये दो ही तो है। बेटा बाकी जैसे मान लो टॉपिक्स क्या थे? सर टॉपिक सर हमारा था ट्रैफिक जैम्स प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है। और कुछ बच्चे बता रहे थे दिल्ली पे वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स है, तो यही टॉपिक हाँ होगा, वो तो एक। घूम रहा है हाँ। वो। एक ही हाँ वो होगा। घूम रहा है। सारे और सेंटर्स सर पे एक ही हो रहा है। हाँ वर्क फ्रॉम होम था सर सेकंड हाँ एक ये, बैच में। हाँ वहाँ पे भी था वर्क फ्रॉम होम। हाँ सर यही थे सर, और ज्यादातर तो ये दो टॉपिक ही थे, और एक तीसरा टॉपिक था सर कुछ ऐसे, सेल्फ मतलब रिलायंट ऐसा इंडिया याद नहीं, है। तो आत्मनिर्भर भारत आया है। नहीं आत्मनिर्भर बात हमारे पे नहीं था सर। अच्छा, एक बच्चा बता रहा था, पता नहीं कहाँ, कि हाँ सर आया था। वो कह रहा सर हमारी सीट में नहीं है। मैंने कहा पागल लड़के, दोनों नाम से सेल्फ रिलायंट इंडिया हाँ, और आत्मनिर्भर भारत, दोनों नाम से हमारी पढ़ाई। सीट में तो सारे हैं। पढ़ा नहीं उसने बच्चे ने। हाँ सर वो था हैप्पीनेस एंड वेल्थ था सर। हाँ हाँ हाँ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ, ऐसा कुछ टॉपिक बता रहा था एक बच्चा। हाँ सर मतलब पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ था सर। इन सभी को टाइप करके मुझे व्हाट्सएप पे कर देना है ना, मैं इनका लाउ डालता हूँ सभी के लिए, कुछ है ना। हाँ सर। और बाकी जैसे पीएफटी कैसा रहा? मतलब कैसे ट्रैक पे कराया है? ग्राउंड कैसा था? सर ट्रैक सर ग्राउंड था, सीधा ट्रैक था, रोड। कैसा था? सीधा रोड था सर बिल्कुल, लेक के जो तालाब है वहां पे उसके मतलब बिल्कुल किनारे पे चारों ओर जो चारों रोड ओर। है। मैंने सुना है हाँ। ऊंचा नीचा है वहाँ का। हाँ वो स्लोप है सर, उसमें कितना? कम से कम 150 मीटर का था सर। तो वो कितना स्लोप है, ऊंचाई और नीचाई कैसी है उसकी? मतलब इतना है, मतलब स्पीड स्लो बहुत ज्यादा हो जाती है उस पर, जैसे स्पीड से भी आते हैं तो स्लो हो जाते हैं उस पर, ऊंचाई एक साथ है ना वो और इसलिए। इसका कोई वहाँ पे रिलैक्सेशन? नहीं रिलैक्सेशन ऐसा तो कुछ नहीं है सर, पर मतलब ऐसा है ना कि जैसे जैसे 100 बंदे भाग रहे हैं तो उसमें से अगर रुकेंगे नहीं तो सर पास हो ही जाता, सबका सबका ही हो गया लगभग। हाँ, पीएफटी सर बहुत हल्का लिया जा रहा है। पता नहीं क्यों पीएफटी में बहुत कम बच्चे फेल कर रहे हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की हाँ जो सर। जनरेशन है उनको मेंटली स्ट्रांग चाहिए। हाँ सर वो ऐसे ही बता भी देते वहां पे, जैसे ब्रीफिंग चल रही थी हमारी, हम्म। तो तब बता रहे थे वो एसआरटी के टाइम पे से, तो मतलब ये आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि मतलब हम्म। अब जो जो एयरफोर्स का एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने के लिए आप मतलब एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए देखने के लिए किया जाता है। तुम्हें याद होगा मेरी दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने क्या बोला था? यस सर बिल्कुल सेम आपने यही बात बोली थी सर। क्या बोला था बताओ जरा, ये रिकॉर्डिंग सर डलेगी। हाँ सर यही बोला था कि ये आपको जो एनवायरनमेंट है वहां का, जो डिफेंस का जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने के लिए आप में एलिजिबल हो या नहीं हो, शॉर्ट आपने में यही क्या, बात बोली थी। शॉर्ट में क्या बोलता था? डीएलक्यूज, यस सर। है ना? दे आर लुकिंग यस फॉर सर। डीएलक्यूज।
वो यस तुम्हें सर। स्पोकन इंग्लिश नहीं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी ज्यादा, बहुत यस ज्यादा सर। चीजें नहीं, पर तुम्हारे अंदर डीएल क्यूज होनी चाहिए। और आज का जो युवा है ना, उनको भी पता है, हाँ सर। नशे में जा रहा है, सट्टेबाजी में जा रहा है, जुआ में जा रहा है। तो उनकी जो ज्यादातर जो है ना, जो चाहता है वो ज्वाइन करने की जॉब, पैसा। यस सर। तो आप लोग ना हमारे देश के लिए लड़ते हो, अपने देश के लिए लड़ते हो, यस सर। तो आपके अंदर वो ये देखते हैं कि ये पैसे के लिए कहीं देश के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। तो कई बार ऐसी हाँ भी सर। चीजें, वो ये चीजें भी परखते हैं, कई बार ये भी कि बदतमीज तो नहीं है, लालची तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, वैसा नहीं है। वो सारी यस सर। मतलब कुल मिला के आपकी व्हाट काइंड ऑफ मेंटलिटी यू आर कैरिंग, यस व्हाट सर। काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, वो ये चीज देखते हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। यार तुम्हारी जो एयरमैन एयर वीमेन स्तर पर वो क्या ही सर्च करेंगे यार। सर एक 12th वो वाली बात है सर, उन्होंने कहा था सर, उन्होंने ये भी कहा था कि सर जितने 12th वाले बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, हम्म। तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मतलब बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। और पर मैंने हम क्या बोला इतने, था क्लास में, निखिल, सेम टू सेम बेटा। बिल्कुल सर यही बात तो मैं बोला ना, बताने वाला हूं सर कि बिल्कुल सेम आपने यही बात बोला था इस सर। बात को जब सिलेक्ट होके आओ ना, पूरे जब बच्चे जुड़ेंगे सबके सामने बोलना, जिससे जो बच्चे गलत फहमी में है ना, यस सर। रट्टे पड़े हैं टॉपिक्स को, ऐसे तो गूगल से कहीं से भी तुम कर लोगे। बिल्कुल सर। जो चीजें वास्तव में चाहिए हों, उन चीजों पे ध्यान दे लो, आपका काम हो जाएगा, आप पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। इस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, जिससे जो बचे हुए जो डेट्स हैं, यस सर। बच्चे देख लें इस वीडियो को, और उनको कुछ को, चलो मान लो 10 20 50 100 ने भी इसको गौर कर लिया, जी सर। तो उनका तो फायदा होगा। जी सर। मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वही चीजें हो रही हैं जो डिट्टो सेम टू सेम आप लोगों को प्रैक्टिस कराई। जी सर। अब और समझ सर में आ रहा पता है कि है, हमारे बच्चे ज्यादा पास क्यों हो रहे हैं। और सर पता है एसआरटी जो थी ना, हम्म। उसमें से सर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब हमारे उसमें थे नहीं, मतलब वैसे नहीं थे, जैसे मतलब हाँ ऑप्शन जो है ना, मतलब हाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जो चीज में कराए जाते हैं सर, आप हाँ कराते हो, हाँ बिल्कुल हाँ, सेम ऐसे आ रहे हैं सर। पक्का। जैसे, यस सर, बिल्कुल जैसे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, टिकट मतलब हाँ टिकट नहीं लिए तो आप हाँ क्या हाँ हाँ करोगे उसमें, हाँ हाँ। तो है ऐसे ना। ही आज वो एक बच्चा, ये दिल्ली वाला भी ऐसे ही बता रहा, सेम टू की ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब बहुत हाँ खुशी हुई सच में। इस सर बिल्कुल सर, कम से कम ठीक है बच्चे मतलब बस। हाँ जो हाँ 20 से 25 क्वेश्चन थे ना, वो मेरे मुश्किल से 8 से 10 मिनट में ऐसे हो गए थे, जल्दी जल्दी। ठीक। एक बात बताऊं सर, हम्म सर जो आपका वाला लेवल है ना, वो हम्म उससे मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा खासा लेवल है उनका। जो हमने एग्जाम पे यहाँ हम्म, पे एसआरटी में दिया हम्म, है, हाँ उनका हाँ लेवल इतना नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। हाँ। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा। हाँ सर, जैसे मतलब हमने जो लेंथी क्वेश्चन भी किए थे, विद इन टाइम करने की कोशिश की थी ना हमने उसमें, हम्म तो उसमें तो इतने लेंथी भी नहीं थे। लास्ट मतलब जैसे तीन तीन लाइन या 2 लाइन, 2 से 3 लाइन हम्म, के बीच में आया था। बहुत बढ़िया, इसलिए। जीडी वाले सारे के सारे जितने भी बच्चे थे सब पास हो गए थे, एक बंदे को छोड़ के। हाँ। उसने भी मतलब ज्यादा ही मतलब बोल दिया था, मतलब गलती, मतलब ओवर उसकी गलती हो गई थी। ओवर। हाँ सर, मतलब उसको मतलब लगा के मतलब इसकी तरफ इशारा कर हम्म, रहा है, तो वो दूसरे की तरफ समझ के मतलब वो अपनी तरफ समझ गया उसको, बस उसकी वजह बस से वो बस। आउट हो गया बस। हाँ। सर वरना हमारा 100% रिजल्ट था सर, हमारी कोचिंग का सर। अब इसी चीज से तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चे सपोर्ट करते नहीं है ज्यादा, क्योंकि फीस ले लेता है। अरे फीस तो हर कोई लेता है। और सर और हमारे यहाँ तो हमारा सर यार फीस भी परिवार इतनी उससे नहीं चल है। रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हम परिवार को कहाँ से पालेंगे ये बताओ। और सर सबसे मेन चीज हमारे सर, हमारे यहाँ तो फीस भी इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा। और सर कोचिंग की और वहाँ की जो इतनी फीस है, इतनी फीस कहाँ है हमारे यहाँ पे। और तब भी तो लोग ऐसे कहते हैं, बताओ। वो सर वो स्कूल वगैरह में लूटते सोचने हैं, वाली उनको कोई बात। मतलब नहीं, ऐसा रखते हैं, बच्चों को सुविधा दिलवा देते हैं, पर हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ सर। पर ठीक है, आप जैसे बच्चे हैं, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत जरूर होगी, विजय जरूर मिलेगी। आप लोगों और को सर, हाँ बोलो बेटा। बहुत जल्दी सर, मतलब बहुत जल्दी आपका सर जो यूट्यूब चैनल है वो भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा सर, क्योंकि हम्म अपना मतलब जो काम है ना, काम बोलता है सर आपका, सर आपका मतलब हम्म। काम बोलता है सर सच में। पता नहीं बच्चे, फिर भी तो यूट्यूब पे अभी देखो जरा, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, 1.5 साल में 3 हजार कर पाए। सर स्ट्रगल तो सर आपने वैसे वैसे पहले भी बहुत किया है सर, पर इस बार भी सर हम्म, हो जाएगा सर। जैसे सर आप हमें बोलते हैं सर, हम आपको बोल रहे हैं सर, हम आपको सपोर्ट करते हैं सर। पता नहीं। तो सर स्टूडेंट की दुआएं हैं सर आपको, आप सच में सर। सच में ये चीज बड़ी मतलब स्माइल, खुशी दिला देती है, बस इसी के सारे तो बस चीजें आगे बढ़ रही हैं, वरना हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है जीवन में। बस ये है कि हमारी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए, किसी भी प्रकार से हो, ज्ञान से, मान से, सम्मान से, या आर्थिक रूप से, तो हम भाई छोटे मोटे आदमी हैं, क्या ही हैं।
बाकी हमारा श्रमदान किसी भी तरह से अगर किसी का भला हो जाए, बस निखिल, यही हमारा मकसद बचा है बेटे। और जी सर। बहुत अच्छा लगा आपका इतना प्रेम देख करके, इसलिए हमने भी आपसे इतनी सर बातें कर दी। एक बात और बताऊं सर। हम्म। सर उसमें से सर एक बंदा था जो मतलब कहीं से ऐसी जगह से कोचिंग करके आया था सर। मतलब हम्म। बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है सर वो वैसे तो। नाम मत लेना किसी का। सर नाम नहीं ले रहा इसलिए तो सर मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है वैसे तो वो। अच्छा, तो वैसे बात कर लेना, उसने उस है ना, क्योंकि हाँ इन्वॉल्व उसने हो रहा है तो नाम मत लेना किसी का। हाँ उसने उसने मेरे को बोला कि भाई अगर पूरे यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनमें से किसी का सिलेक्शन होगा वो तेरा ही होगा। उसने मेरे को ऐसा बोला सर। हाँ। हाँ सर। तो तो सर नाम है जो स्टूडेंट के दिल में इज्जत है सर आपकी। वो हम्म, किसी भी चीज मतलब पैसे से बहुत ज्यादा है सर। पता नहीं बेटा, बस आप लोगों का बस यही प्यार और यही सम्मान मुझे जिंदा रखे हुए है, कि हिम्मत दिए रखे है। कितने गद्दार, बेईमान और मतलब लुटेरों के बीच में मैं अपने आप को जिंदा रखा हुआ हूँ। जी सर। वरना बेटे हर पल लोग मारने पे तुले रहते हैं। मत करो, बढ़िया काम करो, जी आपको सर। अपने आप सफलता मिलेगी। जी सर। सर किसी की। अगेन थैंक यू सर। आपका सर वेलकम बेटा। आपकी वजह से सर फेस टू पास हो गया सर। मेरे साथ में बेटा बहुत ज्यादा मतलब वो हो रही थी स्टार्टिंग में। बट जब यहाँ पे बोला ना सर मैंने हाँ हाँ जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर हाँ वो हाँ। मेरे अंदर सर आपने ही डाला सर। बेटा देखो, मैंने बस आपको रास्ता दिखाया, मेहनत बच्चों की रहती है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो किसी बच्चे का सिलेक्शन करा दे। हाँ, एक टीचर एक बच्चे का सिलेक्शन तभी करा सकता है जब वो उस दिए गए सही उचित मार्गदर्शन को उचित तरीके से फॉलो कर ले, बिल्कुल सर ये बात तो है सर। है ना। तो जी सर। बस बेटा, बस ये चीज चाहिए। अगर औचित्य है तो सफलता है, वरना बेटा पैसा आ जाए कुछ भी आ जाए, नहीं, पैसे को सफलता नहीं कहते। बताऊं हम्म। जैसे हमसे ज्यादा तो पता है हमारे माता पिता को सर हम पे कॉन्फिडेंस था कि सर हम आप पे पढ़ रहे हैं तो मतलब फेल तो हो नहीं सकते क्योंकि मैं सर मेरा सर क्योंकि मेरा भाई भी सर आप पे पढ़ा था सर। अच्छा। हाँ तो वो भी मतलब अभी जॉब भी कर रहा है एयरफोर्स में ही है सर वो भी। हाँ, मैं तो आपने बताया नहीं कभी कौन से बैच में पढ़े थे वो। वो सेकंड 2023 वाले बैच में था सर। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका। मोहित कुमार। ना बेटा, मैं चेहरे से पहचान लूंगा पक्का। सर मैं फोटो भेज दूंगा सर। हाँ चलो, अच्छा, आप जो है ना ट्रेन में हो, आप शायद प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ना। इधर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ सर मैं अभी ट्रेन आने वाली कुछ थोड़ी देर खा में। लो बेटा, भूख लगी होगी, है ना, सुबह से कुछ खा लिया। हाँ सर। हाँ थोड़ी देर पहले खा के आया सर खाना खा के अच्छा, आया और अभी खा निकल लेना के थोड़ा सा, खाना है है। ना, फिर क्योंकि ज्यादा रात हो जाएगी, फिर आप भूखे रहोगे, ठीक है। जी सर थैंक यू सर। खा लो बेटा, है ना, वेलकम बेटा, और सभी अच्छे से आ जाओ, है ना। बिल्कुल सर। ओके बेटा, ठीक है। बाय।